स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे डॉक्टर रेड्डीज़ के बारे में। और जैसा कि एक्सपर्ट का इस समय कमेंट्री आ रही है सामने निकल कर कि ये स्टॉक जो है लगभग जो है टारगेट प्राइस में 5500 का टारगेट जो है आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अचीव करता हुआ दिखाई देगा। तो इससे पहले हम ये जानेंगे कि इसके स्टॉक में हमें गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। पिछले एक साल से लगातार जो है इसके स्टॉक में करेक्शन बना हुआ है, और अगर देखा जाए तो एक साल के दौरान जो इस स्टॉक में गिरावट आई है वो लगभग जो है 12% तक के करीब जो है गिरावट देखने को मिल रही है। और पिछला ट्रेडिंग सेशन जिस दिन बंद हुआ था इस दौरान भी लगभग 1.5% तक की गिरावट आई है। तो सवाल ये उठता है कि इसके स्टॉक में करेक्शन के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, और क्यों एक्सपर्ट इस स्टॉक को लेकर के बुलिश है कि अब जो है इसके स्टॉक में लगभग 5500 का टारगेट जो है आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला जो रीज़न है इस स्टॉक में, हम ये जान लेते हैं कि इसके स्टॉक में गिरावट के पीछे का कारण क्या है। देखिए, अमेरिकी कारोबार में डॉक्टर रेड्डीज़ की जो है लगातार प्राइसिंग प्रेशर झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा जो दूसरा कारण सबसे बड़ा जो आ रहा है, प्राइजिंग प्रेशर के बाद जो है प्रोडक्ट अप्रूवल में देरी के चलते जो है नियर टर्म में अमेरिकी में जो है डॉक्टर रेड्डीज़ का जो प्रोडक्ट है उसकी बिक्री जो है धीमी रह सकती है, जिसका कि एक प्राइजिंग प्रेशर ये भी झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा जो है कॉस्ट प्रेशर के चलते कंपनी का प्रदर्शन कमज़ोर रहने के आसार हैं। डॉक्टर रेड्डीज में निवेश को लेकर के रेगुलेटरी फंड पर भी एडवर्स डेवलपमेंट का रिस्क है, जैसे कि जांच के नतीजे अगर विपरीत आते हैं तो फिर इसके जो है कमाई पर, इसके शुद्ध मुनाफा पर असर देखने को मिल सकता है, जिसके कारण आपको इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण निकल के आ रहा है गिरावट के पीछे का, वो ये है कि एनसीएलटी ने जब से डॉक्टर रेड्डीज होल्डिंग में डॉक्टर रेड्डीज लैब में विलय को मंजूरी दी है, इसके भाव में लगातार जो है गिरावट देखने को मिल रही है। और यही दो मुख्य कारण है जिसके कारण कि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण निकल के आ रहा है वो है कि नियर टर्म में जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस के चलते जो है कंपनी के रूस पर प्रदर्शन असर दिखा सकता है, और वहाँ पर जो है रूस में इसका कारोबार जो है प्रभावित लगातार हो रहा है, जिसके कारण कि आपको इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। इस स्टॉक को लेकर के एक्सपर्ट क्यों बुलिश हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि इसके स्टॉक में आपको लगभग नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म की बात किया तो लगभग 5500 का टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई देगा। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस कंपनी का जो है मजबूत प्रोडक्ट पाइपलाइन डबल डिजिट ग्रोथ के दम पर 27% तक मजबूती जो है आपको जल्द देखने को इसमें मिल सकता है। नियर टर्म में कंपनी के सामने अधिक लागत और अमेरिका में प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां हैं, लेकिन भारतीय कारोबार में बेहतर अवसर और फार्मास्यूटिकल सर्विस एंड एक्टिव इंटीग्रेटेड सेगमेंट तेजी की उम्मीद के चलते पॉजिटिव रुझान जो है आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो है केवल भारतीय बाजार के चलते जो है इसके डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, और टारगेट जो है लगभग 5500 का आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। रेड्डीज के एक बार हम चार्ट पर एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा जो है आने वाला ट्रेडिंग सेशन रह सकता है। तो देखा जाएगा कि ये स्टॉक लगभग सभी मूविंग एवरेज के नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टॉक इस समय लगातार जो है सपोर्ट जोन में है। यानी कि अगर देखा जाए तो काफ़ी दिनों तक जो है स्टॉक लगभग 4300 के करीब रहा है, और यहीं से आपको जो है इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। अगर गिरावट आया है 4300 के करीब, तो फिर आपको यहीं से तेज़ी देखने को मिल रहा है। ये बार बार स्टॉक 4300 के करीब आ रहा है और फिर यहीं से इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है फिर इसमें पॉजिटिव सेंटिमेंट बन रहा है। अगर आपको मार्केट में सेंटिमेंट में अगर इससे गिरावट का रहता है, नेगेटिव सेंटिमेंट रहा, तो फिर आपको 4280 रुपया इसका सपोर्ट बनेगा, पहला आपको सपोर्ट दिखाई देगा, और आपको यहीं से इसके बाद से इस स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है वो 4280 रुपये पर खरीदारी करें, और इसके अलावा इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो है 4250 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा चलें। और टारगेट जो है नियर टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म की बात करें, अगर इंट्रा डे अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ये जो स्टॉक है लगभग 4 से 5 दिनों में लगभग 4400 का टारगेट जो है आपको अचीव करता हुआ दिखाई देगा। अगर आप लगभग 2 से 3 वे के लिए अगर इसमें स्टॉक में अगर
जारी करना चाहते हैं तो ये स्टॉक लगभग 5500 का टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में अचीव करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर ये 4300 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू किया तो फिर आप देखेंगे कि 4400 का जो लेवल है इसके बीच में कोई बाउंडेशन नहीं है। एक आपको 4352 रुपये पर दिखाई दे रहा है, इसके बाद सीधे 4400 रुपये, यानी कि शॉर्ट टर्म की बात किया तो 4400 रुपये आपको जल्द अचीव करता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा ये स्टॉक जो है लगभग 5500 का टारगेट जो है आपको 2 से 3 वीक में अचीव करता हुआ दिखाई देगा। पॉजिटिव सेंटिमेंट है डॉक्टर रेड्डीज के साथ, तो अगर आपके पास पहले से होल्डिंग है तो लेकर के बरकरार रखें, क्योंकि इसके स्टॉक में अब आपको हो सकता है कि तेज़ी देखने को मिल जाए। ये था डॉक्टर रेड्डीज। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।